एक बहुत पुराने स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया एक दिन, एंड ही सेड दैट सर आई वांट टू स्पीक टू यू बिकॉज माय फाइनेंसेस आर टोटली मेस्ड अप, एंड ही सेंट मी एन एक्सेल शीट. मैं शेयर करता हूं, आप लोग इसको देखिए एंड देन लेट्स डिस्कस कि प्रॉब्लम कहां है. तो प्रॉब्लम थी उसके डेट पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी एक एग्जांपल लेकर एक वीडियो बनाई जाए जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल होगी, स्पेशली पीपल हु आर इन देयर मिड 20s अर्ली 30s, जिनकी सैलरीज अच्छी खासी हैं बट देन दे आर इन अ डेट, और वो डेट को खत्म नहीं कर पा रहे. डेट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, रिश्तेदारों से डेट, हर तरह का लोन लोगों ने ले रखा है और वो ट्रैप में हैं इस वजह से बिकॉज दे हैव नॉट बीन डिसिप्लिन्ड अबाउट पेइंग इट बैक. बिकॉज डेट लेना आसान है, उसको वापस करना और उसको एक मेथड चूज करके डिसिप्लिन से खत्म करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो आज इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहोगे आप 4-5 चीजें जरूर सीख लोगे कि डेट सही तरीके से अगर मैनेज की जाए तो वो आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकते. बिकॉज ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की भी एग्जांपल है कि कैसे मैंने डेट को यूज करके अपना 5 CR का कॉर्पस बनाया. दूसरी चीज आप ये सीखोगे कि डेट किस चीज के लिए लेनी अच्छी है और किस चीज के लिए आपको डेट अवॉइड करनी चाहिए. तीसरी चीज आप ये सीख लोगे कि डेट अगर ली है तो उसको खत्म कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है, और वो भी उसको जल्दी कैसे खत्म करना है. सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेट से हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दूंगा. डेट से वेल्थ इस तरह से बनती है कि अगर आप लोन लेते हो घर खरीदने के लिए या कोई एसेट खरीदने के लिए जो कि अप्रिशिएटिंग एसेट है, होम ही एक ऐसा एसेट है जो कि अप्रिशिएट करता है, लैंड एक ऐसा एसेट है जो अप्रिशिएट करता है जिसके लिए लोन भी मिलता है. अगर आप उसको लेकर मेथोडिकली उस लोन को खत्म करते हो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं अपनी एग्जांपल से. व्हेन आई बॉट अ होम, मैंने करीब 25 लाख का लोन लिया था एंड दैट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स. और मैंने उसकी ईएमआई जब स्टार्ट हुई तो बिकॉज मेरे को नहीं ज्यादा पता था, तो मैंने एक जैसे ईएमआई बैंक ने बना के दी 20 इयर्स की, उसी हिसाब से उसको चलाना शुरू किया. बट 3-4 साल डाउन द लाइन मुझे ये समझ आ गया कि आई एम ओनली पेइंग द इंटरेस्ट, आई एम नॉट पेइंग द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल पे कर रहा हूं तो बहुत थोड़ा है, ये 20 साल लगेंगे मुझे इसको पूरा पे ऑफ करने में. और कैलकुलेशन रन करी तो मुझे पता लगा कि 25 लाख के मुझे 50 लाख देने पड़ेंगे. दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ा थोड़ा जो भी ईएमआई बनती है, अगर 25 लाख के लोन पर 20,000 रुपए की किस्त बनती है तो मैं कोशिश करूंगा कि 10% उसको बढ़ा दूं, 20 की जगह 22 दूं, 22 की जगह 25 दूं, 25 की जगह 30 दूं, वट एवर इज इन माई कैपेबिलिटी. जो भी मेरी सैलरी थी उस हिसाब से उसको जल्दी दूं. तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको पहले से बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मैंने उस लोन को खत्म कर दिया. एंड वो घर जो कि 35 लाख रुपए का था, वो इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास पहुंच गया. मैंने लोन पे ऑफ कर दिया और अब वो 90 लाख का एसेट मेरे पास है. डिसिप्लिन से मैंने लोन लिया, डिसिप्लिन से उसको पहले पे किया 2-3 साल, फिर उसके बाद उसको जल्दी जल्दी पे किया. एज माई सैलरी ग्रू, मैंने और चीजों में अपने डेट नहीं ले लिए, और चीजों में अपने पैसे नहीं डाल दिए. मैंने कोशिश करके उस ईएमआई को जितना बढ़ा सकता था उसको बढ़ाया और उसको लोन को जल्दी से जल्दी खत्म किया ताकि मैं अपनी मिड 30s में एक अच्छे एसेट को बना लूं और मुझे उसके ऊपर कोई भी किस्त नहीं देनी हो. अब आज वो घर मेरे पास है, वो मुझे रेंट देता है और मुझे उसके ऊपर कोई ईएमआई नहीं देनी है, और वो एवरी ईयर 6 से 7% वो इंक्रीज हो जाता है. सो इफ आई एम सिटिंग ऑन अ 90 लाख एसेट टुडे, दैट इज गोइंग टू बी 97 lakhs नेक्स्ट ईयर. मे बी उसके 2 साल या 3 साल या 5 साल बाद वो आज से 30-40% अप्रिशिएटेड होगा. प्लस जो वहां से रेंटल इनकम मुझे आती है, आई कैन पुट दैट मनी इनटू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या मैं उस इन्वेस्टमेंट से अपना घर भी चला सकता हूं. सो इस तरह से मैंने डेट से एसेट बनाया और वो एसेट आज मेरे को रिवॉर्ड कर रहा है थ्रू रेंट. दूसरी चीज कि डेट कौन कौन सी चीजों में लेना अच्छा है. हमेशा वो ट्रैप नहीं है अगर उसको आप डिसिप्लिन फॉलो करके खत्म करने की तरफ जाते हो. डेट लेना अच्छा है अगर आप कोई एप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हो, जैसे कि घर खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो फिक्स हो गया
और जो आपने चीज खरीद ली जो कि अप्रिशिएट होनी है उसको भी आपने आज फिक्स कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आज घर खरीद लिया 40 लाख रुपए का, अब वो 40 लाख का ही रहेगा आपके लिए, वो 1 करोड़ का नहीं हो जाएगा, भले उसकी ईएमआई आप अगले 10 साल पे करो या उसको 20 साल भी पे करो। तो आपने उसका प्राइस अपने लिए डिटरमिन कर लिया, बट आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि वो एक्चुअल आपको कितने का पड़ेगा। बिकॉज अगर आप उसको 20 साल के लिए चलाओगे, उसके लिए जो आपने लोन लिया होगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप उसको 10 साल में खत्म कर दोगे तो वही घर की जो प्राइस है वो आपको कम पड़ेगी और एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, रेंटल मिलेगा, बहुत सारी चीजें। तो लोन लो, डेट लो, बट आप एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए लो। दूसरी चीज, आप लोन कौन सी चीजों के लिए ना लो। खास करके गाड़ी के लिए तो ज्यादातर लोन लोग लेते ही हैं, बट उसमें भी अगर आप एक प्रिंसिपल फॉलो कर लोगे कि एटलीस्ट 20 to 30% आपको खुद डाउन पेमेंट करना है और 3 से 4 साल से ज्यादा का लोन आपको नहीं लेना है, तो देन यू वुड बी एबल टू एंजॉय दैट एसेट ऑल्सो। भले वो डेप्रिशिएटिंग है, बट उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर है आपकी लाइफ में। अब खास करके ट्रैवल के ऊपर आज मैं बहुत सुन रहा हूं कि लोग ट्रैवल करने के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं एंड देन ईएमआई से उस खर्चे को पे कर रहे हैं। यू ऑलरेडी एंजॉयड दैट थिंग, यू एंजॉयड दैट इवेंट ऑफ 5, 7, 10 days एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 months आप उसकी ईएमआई पे करने वाले हो। बिल्कुल भी ऐसा खर्चा मत करो। आप ईएमआई ले रहे हो इसलिए बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं एंड यू वांट टू प्ले विद क्रेडिट कार्ड्स, दैट इज अ सेपरेट सिचुएशन। बट आपके पास है नहीं एंड यू आर इंडल्जिंग इनटू समथिंग लाइक अ लग्जरी वेकेशन on EMIs is a complete no-no. Never do that. छोटे छोटे पर्सनल एसेट्स हम बना लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सडनली मुझे अपना टीवी अपग्रेड करना है एंड यू गो टू द शॉप, बाय अ टीवी। अब आपने वो टीवी ले लिया, यू डिडंट नीड इट, आपके पास ऑलरेडी था, और यू डिडंट हैव द रिसोर्सेज। इवन इफ यू नीडेड इट, इट्स नॉट समथिंग जो कि मुझे आज ही अपग्रेड करने की जरूरत थी, बट बिकॉज वो आप इंडल्ज कर गए इस चीज में और वो लोन आपके ऊपर बन गया। पर्सनल लोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो ईएमआई क्रेडिट कार्ड्स पे बनती हैं, दे वांट टू ट्रैप यू बिकॉज दे वांट यू टू मिस एन ईएमआई। आपका क्रेडिट स्कोर जाएगा, आपके जो इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा वो इतना ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा कि आप उस विशियस सर्कल से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। सो ऐसी चीजों पर डेट ना लो जो कि आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जो कि अगर आपकी नेसेसिटी है तो जरूर लो लोन और उसको डिसिप्लिन से खत्म करो। बट अगर आपकी जरूरतें बन गई हैं ऐसी कि जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड जरूरतें हैं, उन पे आप डेफिनेटली लोन मत लीजिए, बिकॉज उनका लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और उनको खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज आपके ऑलरेडी जरूरत वाली चीजों के लोन चल रहे होते हैं। इसके अलावा आज मैं डेट के ऊपर एक जो बात करना चाहता था कि अगर आपने डेट लिया है, फॉर एन एग्जांपल आपने एसेट के लिए भी डेट लिया है, वो एसेट भी आप तभी एंजॉय कर पाओगे अगर आप उसका डेट जल्दी से जल्दी खत्म करोगे। अगेन अपनी पर्सनल लाइफ से ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने लिए घर खरीदा, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर अपने लिए घर खरीदा और हमने उसके ऊपर डेट लिया, और उस डेट को हमने लिया ही 10 साल के लिए। वी डिडंट टेक इट फॉर 20 years, 25 years। ऐसा नहीं होगा कि अगर 20 साल का ड्यूरेशन को 10 साल का ड्यूरेशन किया तो ईएमआई डबल हो जाएगी। ईएमआई थोड़ी सी बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि आपने ड्यूरेशन 20 से 10 किया और आपका जो ईएमआई है वो 50,000 से 1 लाख हो गया। ऐसा नहीं होता है। सो अगर आपका ईएमआई थोड़ा सा बढ़ाने से आपकी ड्यूरेशन इतनी कम हो जाती है, सबसे पहले आप लोन लो ही कम। तो लोन खत्म करने के तरीके बहुत हैं, अब आप उसको एक्सरसाइज करना जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास बोनस आया, सारे बोनस को अपने लोन को खत्म करने की तरफ डालो, उसके लिए कोई और एक्सपेंस मत नया खड़ा कर लो। आपके पास आपकी सैलरी बढ़ी है, आप उसको जितने परसेंट से आपकी सैलरी बढ़ी है उतने परसेंट से आप अपनी ईएमआई बढ़ा दीजिए होम लोन की। कोशिश करो कि जो भी आपको विंडफॉल गेन्स होते हैं उसको आप अपनी डेट की तरफ डालो, बिकॉज यस, हो सकता है उस वक्त आपको लगे कि मुझे किसी और चीज इंडल्ज हो जाना चाहिए, बट बाद में जब आप अपना डेट जल्दी खत्म कर लोगे, देन यू विल रियलाइज हाउ गुड द डिसीजन वाज टू फर्स्ट रन आफ्टर द डेट, उसको फिनिश किया और उसके बाद अपनी चीजों को एंजॉय किया। या एक सिंपल डिसिप्लिन बना लो। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग अपना एक सिंपल डिसिप्लिन बनाते हैं, टैक्स रिफंड को मैं अपने होम लोन में डाल दूं, मेरी सैलरी 5% बढ़ेगी तो मैं 5% से अपनी ईएमआई बढ़ा लूंगा। दिवाली के दिवाली मुझे एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी है,
या ईयर एंड पे या फाइनेंशियल ईयर पे मुझे एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी है. सो दीज आर सम रूल्स दैट यू विल हैव टू सेट फॉर योरसेल्फ. अगर ये बना लोगे, यू विल ओनली बेनिफिट. इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको ये फील होना चाहिए कि मुझे इस डेट ट्रैप से बाहर निकलना है. डेट आपका वे ऑफ लाइफ नहीं बन जाना चाहिए. डेट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ विच गेट्स यू समथिंग, बट देन यू गेट रिड ऑफ दैट डेट टू एंजॉय व्हाट डेट गॉट यू. घर मिला, डेट से मिला, बट वो घर हमेशा डेट के साथ चलता रहे, दैट शुड नॉट बी द आइडिया. अगर आपका आइडिया ये है कि मुझे एसेट तो चाहिए बट डेट नहीं चाहिए, तो देन देयर आर वेज. लाइफस्टाइल क्रीप जैसी एक चीज है जो लोग कहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका लाइफस्टाइल बढ़ना शुरू हो जाता है. अगर आप उसको एक साल भी उस लाइफस्टाइल को डिले कर दो, फॉर एन एग्जांपल, आप आज आपकी 50,000 सैलरी है, अगले साल आपकी 55,000 हो गई. एक साल में आपके खर्चों में बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं आता. अगर आता भी है तो आप उसको एक साल के लिए कंट्रोल कर लो. वही जब सैलरी आपकी 60,000 हो जाए तो आप अपने खर्चे 50 से 55 कर लो, सिर्फ एक साल. अगर आप ये मेथड फॉलो कर लोगे, यू विल बी एबल टू पे योर ईएमआईज अर्ली. सो डेट पे करने का तरीका एक ही है, एंड दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज सेटिंग अ रूल फॉर योरसेल्फ. और अगर आपने वो रूल्स अपने लिए सेट कर लिए, तो डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डेट इज एक्चुअली अ वे टू जनरेट वेल्थ. I have done it that way, and I recommend that if you also take debt, if you have taken debt, तो डेट को खत्म करने की तरफ चलो. ये मत सोचो कि मुझे जिंदगी भर डेट को चलाना है, बिकॉज अगर आप डेट को चलाते रहोगे तो खत्म वो कभी नहीं होगी. बिकॉज 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक की भी लोगों ने डेट ली है, और अगर हम उसको 25-30 ईयर्स तक चलाते रहेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय योर एसेट्स. ऐसी बहुत सारी और हम बातें भी करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, बट व्हाट आई वांट इज दैट आई गेट सजेशंस फ्रॉम यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, अगर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ सकता है, खास करके फाइनेंशियल नॉलेज जो मैंने गेन करी है ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, आपको किसी भी तरह काम आ सकती है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड दैट इज द आइडिया विद व्हिच आई हैव मेड दिस YouTube channel. If you guys are following me, if you are subscribing me, if you are watching my videos, at least come back to me with video ideas so that I give you something that you are in need of. Before I sign off, I would request, if you like the video, please like it. If you think somebody can get benefited from this video, please share it with that person. And if you haven't subscribed, please do that. Thank you very much.